दोस्तों हम लोग बात करने वाले दो स्टॉक के ऊपर सिंपल वे में। जोडेक एनर्जी में जहाँ पर एलसी लगा हुआ है और ईएमएस में जहाँ पर 4% की गिरावट है। गिरावट का रीज़न क्या है, सिंपल समझेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ईएमएस को जोडेक के कल नंबर आए थे, ईएमएस के नंबर देख लो आप, तो 239 करोड़ की सेल्स के क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट है और ईयरली बेसिस पे जंप है 206 करोड़ से 239। ठीक है, तो क्वार्टरली बेसिस पे गिरावट आई है। अब प्रॉफिट देखो तो 47 करोड़ से 38, यानी क्वार्टरली गिरावट बट ईयरली कंसोलिडेट है। तो कहने का मतलब क्या है, बस नंबर ठीक नहीं आए जो 5 साल को पसंद आए। बट अगर आप लॉन्ग टर्म विजन से देख लो तो नंबर सही है, क्योंकि लॉन्ग टर्म बेसिस पे ग्रोथ आई है, बड़ी स्लो आई है। और शेयर पैटर्न में प्रमोटर लगभग 69.7 यानी 70% अराउंड, और FIDs का भी रुझान है, बकाया पब्लिक के पास स्टेक है। और वाटर रिसाइकलिंग कंपनी है, 3100 करोड़ का मार्केट कैप है, लगभग 1100 करोड़ के एसेट है, 1165 करोड़ के 86 करोड़ का डेप्ट है और 920 करोड़ के रिजर्व, यानी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री कह सकते हो। इंट्रेंसिक वैल्यू 886 है, बहुत चल रहा है 500, तो वैल्यू सही है क्योंकि 16 की पी है भाई, इंडस्ट्री के 25, तो वैल्यू के हिसाब से सही है। और वाटर रिसाइकलिंग स्टॉक है जो कि भविष्य फ्यूचर है। आप अगर अभी देख लो कि भाई सेल्स नहीं आ रही है, तो भाई वो चीज़ देखने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि अब इस सेक्टर में ग्रोथ आ रही है, ऑर्डर्स आ रहे हैं, 300 करोड़ से 1000 करोड़ तक पहुंच गई है। तो अब ग्रोथ आ रही है कंपनी के अंदर, तो आने वाले 5 साल में ग्रोथ आप देख पाओगे। अभी शॉर्ट टर्म में ग्रोथ देखने कोई फ़ायदा नहीं है, कंपनी को लगातार ऑर्डर्स आ रहे हैं। तो ईएमएस में आपको थोड़ा समय देना होगा। वैसे भी वैल्यू सही है और ऊपरी लेवल से स्टॉक करेक्टिव भी है। ठीक है ना, ये देखो लगभग 37%। ठीक है, तो टेलीग्राम की कोर्स की दोनों की टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, और कहीं से ज्वाइन नहीं करना, मेरे नाम से फ्रॉड चैनल बनी है। ठीक है, समझ गए। ईएमएस में फ्यूचर कंपनी है जोडेक एनर्जी। भाई जोडेक एनर्जी में आज 5% का एलसी लगा है। ठीक है, अब इसमें एलसी का रीजन भी क्वार्टरली नंबर है। कैसे, तो आप देखो, ये 98 करोड़ की सेल्स की है, जो पिछली क्वार्टर 171 थी, बट सालाना 80 करोड़ से 100 करोड़ की हो गई, यानी कि ईयरली बेसिस पे जंप आया बट क्वार्टरली गिर गई। प्रॉफिट भी आप देखो, मार्जिन भी थोड़ा प्रेशर, 9 करोड़ का प्रॉफिट 2.5 करोड़ लग गया। तो क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट में बड़ी गिरावट है, बट ईयरली बेसिस पे प्रॉफिट में भी जंप है। तो ओवरऑल सालाना बेसिस पे नंबर सही है, बट क्वार्टरली बेसिस पे नंबर वीक आए हैं। ठीक है, स्टॉक की पी देखो तो 31 की पी है, बकाया इंडस्ट्री की 22 है। ठीक है, तो मार्केट कैप कितना है, 637 करोड़ का, 300 करोड़ का एसेट, 175 करोड़ का डेप्ट है, रिजर्व है 380 करोड़ का। तो डेप्ट ज़्यादा है, पर देखते माइक्रो कैप कंपनी है, सोलर सेक्टर से बिलोंग करती है, और सोलर सेक्टर भी भविष्य आने वाले 7 साल 10 साल फ्यूचर है। बट इस स्टॉक को ESM स्टेज 1 में डाल देगा, यानी सेबी की कड़ी पाबंदी में। तो ये कि छोटी कंपनी थोड़ा, और यहाँ पर प्रमोटर ने कुछ स्टिक सेल किया है, FI ने DIC ने भी बेचा है। यहाँ पर कुछ नेगेटिविटी बनी है, बकाया फ्यूचर है और क्लियरली सेल तो नहीं गिरी है, बकाया गिरावट के बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है छोटी कंपनी, तो थोड़ा आप वेट भी करना चाहिए। तो वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से, कोई बाय सेल की सलाह नहीं है, कोई सेबी रजिस्टर नहीं, बकाया ठीक है। वैल्यू वगैरह सही है, बाजार की हालत ठीक नहीं है। एक तो आप खुद देखो, सेनको गोल्ड, इन सब के तो नंबर वीक है, बट सेनको गोल्ड ये देखो, इतने अच्छे नंबर आए, फिर भी स्टॉक गैप अप हुआ 7%, अपर सर्किट जाना था, बट ये तो गिर गया, जबकि नंबर इतने धमाकेदार आए हैं कि कुछ क्या ही कहूँ। ये देखो, ये देखो सालाना अगर आप सेल्स देखो तो 1800 करोड़ की है, क्वार्टरली भी जंप है, ईयरली भी जंप है भाई, मार्जिन भी क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पे, प्रॉफिट क्वार्टरली 62, ईयरली 53, मतलब पैस डबल, फिर भी क्या ही कहें। तो थोड़ा पेशेंस देना चाहिए, मुझे लगता है जोडेक एनर्जी में ये LC भाई टिकेगा नहीं, ये LC स्टॉक में टिकेगा नहीं ज़्यादा देर तक। ठीक है, इसलिए अगर टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में, कहीं से जानकर मेरे नाम से फ्रॉड चैनल